से आप सभी तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप पॉलिसी बाजार डॉट के ऊपर आप पॉलिसी आप कैसे बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है कि आपको कौन सी पॉलिसी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। तो हेल्थ इंश्योरेंस का क्या पर्पस होता है कि जैसे हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो जो हमारा खर्चा है तो वो हमारा खर्चा जो हेल्थ इंश्योरेंस जिस कंपनी से हमने ली हुई है वो सारा खर्चा वो बेयर करे, जिसे हम कैशलेस इंश्योरेंस कहते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सबसे पहले हम डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमें क्यों ज़रूरी है। तो हमने हमने बाई करनी है policybazaar.com से, तो हमें क्या क्या चीज़ों का और क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए हम बात करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस मेरा नाम है ट्विंकल, मैं हूँ लुधियाना से। तो आज हम बात करने वाले हैं policybazaar.com की कि कैसे आप अच्छे से और कम प्राइस में वहाँ से और काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को कंपेयर करके आप एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना बजट तय करना है कि आपने कितने लाख की पॉलिसी लेनी है। लाइक आपने 1 लाख तक का कवर लेना है या 5 लाख तक का कवर लेना है या आपको 10 लाख तक का कवर लेना है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम अज्यूम कर लेते हैं आप 1 लाख का एक बजट अपना लेके चल रहे हैं कि आपको 1 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट अब आपको सबसे ज़रूरी बात होगी आपकी एज। अभी आपकी एज क्या है। ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट आगे का जो फीचर होता है उसमें policybazaar.com पे कि आप एक फैमिली प्लान लेना चाहते हो या आप एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए प्लान लेना चाहते हो। अगर आप फैमिली प्लान लेना चाहते हो तो इसके लिए हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल प्लान की हम बात करते हैं। तो आपने इंडिविजुअल प्लान के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। तो उसी के साथ आपके पास एक पैन कार्ड अपना होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है कि जिसके भी हाफ के ऊपर वो डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करते हैं कि आपकी एज क्या है। तो उसी के साथ आपका एक बैंक अकाउंट सेम नाम से होना चाहिए कि जिसके ऊपर भी अगर वो वेरीफाई करे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन कर देते हैं जो कि क्लेम की अमाउंट है वो आपके उसी बैंक अकाउंट में आएगी जिस बैंक से आपने पॉलिसी खरीदी थी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो ये जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है ये आप करेक्ट अपलोड आपको करने पड़ेंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको एक कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी कि आप कौन सी कंपनी के थ्रू जाना चाहते हैं। लाइक अभी रेलीगेयर है, स्टार इंडिया हेल्थ है, यूनिवर्सल सोम्पो है। जो मैंने पॉलिसी करवाई हुई है वो मैंने यूनिवर्सल सोम्पो हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लिया हुआ है, मैंने फैमिली प्लान लिया हुआ है। और वो भी आपको जानकर काफ़ी हैरत होगी कि मैंने कितनी कम अमाउंट में एक अच्छा सा प्लान लिया हुआ है, और उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो अभी हम इंडिविजुअल प्लान की हम बात कर रहे हैं क्योंकि तो नेक्स्ट उसके ऊपर आपने डिटेल करना है कि कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। ये आपने टर्म्स एंड कंडीशन में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कुछ कंपनी 2 साल का पीरियड देती हैं, कुछ कंपनी 3 साल का पीरियड देती हैं जो मेजर डिसीज़ होती हैं। और उस मेजर डिसीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन में पहले वो स्टडी करना पड़ेगा। दूसरी आपको बात क्या नोटिस करनी पड़ेगी, जो आप कंपनी के साथ जा रहे हो उस कंपनी का जो आप जहाँ पे रहते हो, लाइक आप लुधियाना में रहते हो तो उस लुधियाना में कितने हॉस्पिटल के साथ उस कंपनी का टाई अप है ये आप पहले ज़रूर चेक कीजिए। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि आप किसी कंपनी के थ्रू चले गए तो उसका उस पर्टिकुलर सिटी में सिर्फ 2 हॉस्पिटल के साथ टाई अप है जो कि वो अच्छे नहीं हैं या अच्छे हो सकते हैं। तो आपको उन्हीं हॉस्पिटल्स में ही सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि उस कंपनी के आपकी सिटी में कितने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप जाओगे। तो उसके बाद आपने हॉस्पिटल वेरीफाई कर लिए हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं। ठीक है। तो आपको कंपनी के बारे थोड़ा सा आपको कंपनी के बारे में नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। कंपनी की नॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो क्लेम रेशियो है, क्लेम रेशियो चेक करना पड़ेगा आपको। क्योंकि कुछ कंपनीज का क्लेम रेशियो काफ़ी डाउन रहता है, तो उस कंपनी के थ्रू आपके साथ नहीं जाना, क्योंकि वो कल को आप जब आप क्लेम प्रोसेस करोगे वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि उस कंपनी का क्लेम रेशियो क्या है, कितना परसेंटेज है। तो आपने क्लेम रेशियो रखना है, कौन से हॉस्पिटल उस कंपनी के साथ टाइप हैं वो अपने ध्यान में रखना है, उस कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है मेजर डिसीज़ के लिए वो अपने ध्यान में रखना है। और सबसे मेजर बात,
आपके पास उस कंपनी का एक एजेंट का या रिलेशनशिप मैनेजर का एक नंबर होना चाहिए कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकें। क्योंकि जब भी आप ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी बीमार हो गया था, तो मेरे अलावा घर में किसी को नहीं पता था कि इंश्योरेंस कंपनी के किस पर्सन से कांटेक्ट करना है, किस पर्सन से कांटेक्ट नहीं करना है। तो मेरे क्लेम में काफ़ी झोलमाल हुआ है, यानी कि काफ़ी 1 मंथ मुझे लग गए हैं क्लेम प्रोसेस लेने में। तो उसके बारे में आगे फर्दर बात करेंगे। तो आपने 4-5 चीज़ें को ध्यान रखना। मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कंपनी के बारे में, कंपनी का क्लेम रेशियो क्या है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, मेजर डिसीज उनमें से कौन से हैं, ठीक है। आपके पास रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर होना चाहिए, और इसके साथ के साथ आपके पास उनकी जो ऑफिशियल मेल आईडी है वो भी आपके पास होनी चाहिए। और ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो आपको आगे जाके क्लेम में दिक्कत आ सकती है। तो आप इजीली policybazaar.com से बाय कर सकते हैं। तो आपके पास जस्ट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड। बहुत सारी कंपनीज होगी, उनके कंपेयर कीजिए, प्राइस कंपेयर कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन कंपेयर कीजिए, जो प्राइस आप कंपेयर कीजिए। और आप एक बार कंपनी से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात कीजिए, तो आपका इजीली policybazaar.com से आपको हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी मिल जाएगी। तो अगर आप फर्दर इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, तो आपको इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ। नेक्स्ट जो मैं इसके लिए वीडियोस लेके आने वाला हूँ, अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके कैशलेस जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो रिजेक्ट हो जाती है ड्यूरिंग दी आप हॉस्पिटलाइजेशन है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका रेपुटेशन लेटर आ जाती है क्लेम की, तो आपको क्या करना चाहिए। आप कौन कौन से आपको वे हैं उस कंपनी के खिलाफ आपको क्लेम दिलवाने के लिए, तो वो प्रोसेस हम आगे बात करेंगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। अगर आप इसके अलावा और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।